हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर बियाड़े फ्रॉम फिजिकल फिंसर। एज यूजुअल हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को हाई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लेके जाएगा। जी हाँ, इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं एक एआई बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप। जी हाँ, एआई बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप। एआई से आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे वर्क किस तरीके से चलता है। यहाँ पे ना तो कोई इमोशन होता है, ना तो कोई फियर होता है। डायरेक्टली हाई पोटेंशियल ट्रेड की तरफ आपको ये लेके जाता है, जहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट के लिए खुद माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई आप चार्ट रीडिंग करने की जरूरत है। ये डायरेक्टली आपको बताएगा कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे करना है, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है और स्टॉप लॉस आपका कितने वाला है। एक कोई भी ट्रेडर जो रहता है उसके लिए ज़रूरी यही रहता है कि अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो वो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ट्रेडिंग के साथ उसको कॉन्फिडेंस आए, ना कि ये कि उसने एंट्री लेने के बाद बार बार उसको डर लगे कि ट्रेड लेने के बाद कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, लॉस कहीं बड़ा तो नहीं हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक कोई भी ट्रेडर के लिए हमेशा यही ज़रूरी होता है कि अगर वो ट्रेड कर रहा है तो उस ट्रेड से उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, ना कि ये कि ट्रेड लेने के बाद वो घबराहट में रहे कि कहीं मेरा बड़ा लॉस ना हो जाए। तो ये फ़ायदा आपको डायरेक्टली इस एआई बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप में मिलेगा कि आपने अगर एंट्री ली है तो आपको पता है कि जब तक मुझे एग्जिट का सिग्नल नहीं आ जाता तब तक मुझे ट्रेड को बुक नहीं करना है। ठीक है, तो इसी को डिटेल में समझते हैं और चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर और हम वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड में एंट्री और एग्जिट हम लेने वाले हैं। तो अभी ये ट्रेडिंग व्यू पे सिल्वर का चार्ट ओपन हो गया है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, आपको ये जो फिजिकल मोमेंटम ट्रैकर प्रो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है ये डायरेक्टली कहाँ पे दिखेगा, डायरेक्टली आपको जो दिखने वाला है ट्रेडिंग व्यू पे। अभी हम चले जाते हैं डायरेक्टली ट्रेड किस तरीके से लेना है। इससे पहले हमने सारी चीज़ें समझ ली, लॉट साइज़ कितनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग जो है एकदम सिंपल है। मान लीजिए कि यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें टाइम फ्रेम वगैरह क्या है। इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है और चार्ट पैटर्न जो रहेगा नॉर्मल रहने वाला है। इसमें यहाँ पे एआई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अभी हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि कोई भी एक सिग्नल आए, चाहे वो बाय हो या फिर वो सेल का हो सकता है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने ट्रेड ले रहे हो और यहाँ पे सिंपली आपका बाय सिग्नल आ गया या सेल सिग्नल आ गया। जैसे यहाँ पे सेल है और यहाँ पे बाय है, तो हम इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। अब ये जो सेल सिग्नल जो आया है ये कब आया है, फ्राइडे के दिन 1:30 पे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि ये कैंडल आपकी कंप्लीट होने देनी है। यस, जैसे ही बाय का सिग्नल दिखता है आपको इमीडिएटली सिल्वर के माइक्रो को, सिल्वर का स्टैंडर्ड या फिर सिल्वर का मिनी आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको कैंडल जो है वो कंप्लीट होने देनी है। अब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी 1:35 पे, तो इमीडिएटली इस कैंडल से आपका ट्रेड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल का सिग्नल आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिल्वर का फ्यूचर हमें यहाँ से करना है शॉर्ट, यानी सिल्वर को आपको यहाँ से सेल करना है। और एग्जिट आपको कब करना है, यहाँ पे आपका एग्जिट पॉइंट, टेक प्रॉफिट या फिर ट्रेल एसएल, तीनों चीज़ें जो है वो एक ही बार में आ जाएगी। यानी जब आपका बाय का सिग्नल आता है तभी आप इस ट्रेड को एग्जिट करोगे, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लंबा ट्रेड जो है, लंबा प्रॉफिट अगर आपको लेना है, बड़ा मूव आपको कैप्चर करना है, तो उसके लिए आपको सिग्नल रिवर्सल का वेट करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने यहाँ से ट्रेड लिया और यहाँ कहीं पे आप एग्जिट हो जाते हो, राइट। 89,870 से आपने ट्रेड लिया है और यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है 300-400 पॉइंट का। आप इसको लेके अगर यहाँ से एग्जिट हो जाते हो तो इतना बड़ा मूव जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ज़रूरी यही है कि जब तक इसमें रिवर्सल नहीं आ जाता तब तक आप इस ट्रेड को क्या करोगे, होल्ड करोगे। अब आप देख रहे हो ये लाइव है, मार्केट अभी भी शुरू ही है, इसमें अभी भी सेल का सिग्नल कंटिन्यू है। अब यहाँ से पता नहीं कि ये और कितना पॉइंट गिर सकता है। आपने यहाँ से इसको प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ से अगर 4000 पॉइंट सिल्वर और क्रैश हो जाता है तो आपके हाथ से जो बिग प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। और एक ट्रेडर्स के लिए यही ज़रूरी होता है कि ना कि वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे काम करे, ज़रूरी है कि वो जिस सेटअप पे काम कर रहा है वहाँ पे वो कितने बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर रहा है और छोटे छोटे प्रॉफिट जो है वो छोटे छोटे लॉसेस वहाँ पे बुक कर रहा है। यही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो होता है कि आपके प्रॉफिट बड़े होने चाहिए, रिस्क और आपके जो लॉसेस है वो बहुत छोटे होने चाहिए, जिससे क्या होगा 10 बार भी आपके अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस गए हैं तो एक ट्रेड में वो रिकवर होकर आपका अकाउंट इमीडिएटली प्लस में आ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पे इसको आपका बाय सिग्नल आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जो सिल्वर को शॉर्ट करके रखा है उसको आप यहाँ पे करोगे बुक और फिर से बाय साइड में आपका ट्रेड बन जाएगा। यानी यहाँ से आपने एक लॉट सिल्वर को सेल किया है तो यहाँ पे सिल्वर आप बाय करोगे अभी 2 लॉट में, राइट। 2 लॉट में क्यों, क्योंकि एक लॉट तो आपका एग्जिट हो जाएगा इमीडिएटली जो पहले आपने सेल किया था और एक लॉट आपका अभी चला जाएगा बाय साइड में, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है एआई सॉफ्टवेयर अभी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आपको फिर से सिल्वर को बाय करके चलना है और बाय करने के बाद जब तक सिल्वर में फिर से सेल नहीं आ जाता तब तक आपको बाय पोजीशन काटनी नहीं है। इस तरीके से आपको सिल्वर के बाय और सेल के ट्रेड जो है कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी। कब तक, जो एक्सपायरी आपने सिलेक्ट की है, आपने फरवरी की एक्सपायरी सिलेक्ट की हुई है, इसलिए आपका ट्रेड जो है इसी तरीके से फरवरी तक चलता रहेगा। बीच में कहीं पे आपको साइकिल को ब्रेक नहीं करना है, बिकॉज बीच में बड़े बड़े प्रॉफिट जो है वो आपके मिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक यहाँ पे आपको ट्रेड मिला हुआ है, आपको बाय सिग्नल यहाँ से मिला हुआ था, डेट इज़
87,000 के आसपास अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। और 80,000 से आप देखोगे, 87,000 से आप देखोगे तो मार्केट ने अच्छी खासी रैली यहाँ तक दी है, आपको 2100-2200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिया। लेकिन आप अगर छोटा सा मूव कैप्चर करके यहाँ पे अगर एग्जिट हो जाते हो तो ये मूव आपके हाथ में से निकल जाएगा। आपको नए ट्रेड लेने के लिए नए सिग्नल का ही वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो दोनों रैली जो है इसने कैप्चर की हुई है। यहाँ से सेल साइड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ है, बाई साइड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ है। और नो डाउट यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी दिख रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है इसमें छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन इसमें आप टारगेट देखिए बड़े बड़े टारगेट आएंगे। तो जहाँ पे भी रिवर्सल आता है वहाँ पे हमें अपने ट्रेड को भी रिवर्स कर देना है। आप बाय साइड के ट्रेड को लेके बैठे हो, सेल का सिग्नल आ गया 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या दूसरे दिन, तो बाय को कट करके सिल्वर को फिर से शॉर्ट कर देना है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने पहले भी समझाया कि इसमें 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है, सिल्वर माइक्रो, मिनी एंड सिल्वर स्टैंडर्ड। तो चार्ट भी आपको वही फॉलो करना है। आप अगर सिल्वर माइक्रो में काम कर रहे हो तो आपको सिल्वर MIC यहाँ पे लिखना है। आप अगर सिल्वर मिनी में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चार्ट भी सिल्वर मिनी का ही देखना होगा। सिल्वर M लिखोगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिल्वर M लिखोगे तो सिल्वर मिनी का चार्ट आ जाएगा। हालांकि कोई इसमें ज़्यादा प्राइस का चेंजेस नहीं रहेगा, लेकिन बेहतर यही है कि सिल्वर के माइक्रो में काम कर रहे हो तो माइक्रो में आप ट्रेड लीजिए, यानी माइक्रो का आप वहाँ पे चार्ट देखिए। मिनी में काम कर रहे हो तो आप सिल्वर मिनी का ही चार्ट देखिए। होगा क्या इसमें कि आप सिल्वर माइक्रो में ट्रेडिंग कर रहे हो और सिल्वर मिनी का चार्ट देख रहे हो, तो मे भी आपको सिल्वर माइक्रो में बाय पहले आ जाएगा, सिल्वर मिनी में 2 या 3 कैंडल के बाद आ सकता है। सेम सिल्वर स्टैंडर्ड में भी यही रहने वाला है। तो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। आप अगर सिल्वर स्टैंडर्ड में काम कर रहे हो यानी मेगा लॉट में, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है सिल्वर। इस सिल्वर का स्टैंडर्ड लॉट यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिल्वर के ट्रेडिंग के बारे में, जैसे मैंने कहा पूरी साइकिल जो है आपको यहाँ पे प्ले करनी है। जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी तक एक्सपायर नहीं होता है, तब तक फरवरी तक आपको सारे के सारे ट्रेड जो है वो लेने हैं, और इसी से आपका बड़ा प्रॉफिट जनरेट होगा। ट्रेड इज़ जस्ट लाइक अ साइकोलॉजी। यहाँ पे चीज़ें वही काम करती है जब तक आप उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड लेके चलते हो। अभी डायरेक्टली हम शिफ्ट होते हैं अभी निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करना है। तो डायरेक्टली अभी समझते हैं कि उसमें काम कैसे होता है। अभी हम समझते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से वर्क करना है। एकदम सिंपल है। यहाँ पे भी निफ्टी का आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप चार्ट जो देखोगे डायरेक्टली आपको निफ्टी के ATM के ऑप्शन का चार्ट देखना है, यानी ATM का कॉल और पुट का चार्ट देखना है। लेकिन चार्ट देखने से पहले जैसे मैंने कहा निफ्टी में आपको सिर्फ नंबर देखने की, निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। मॉर्निंग में जब निफ्टी का मार्केट ओपन होता है आपको देख लेना है कि निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। जैसे आज की डेट है, आज मार्केट की ओपनिंग हुई है 23,800 के आसपास। तो 23,800 पे मॉर्निंग पे आपका निफ्टी चल रहा था। तो आपको डायरेक्टली बस ये चेक कर लेना है। उसके बाद इमीडिएटली आ जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाना है, निफ्टी की करंट एक्सपायरी 23,800 पे निफ्टी चल रहा है, तो हमें ATM के कॉल और पुट चेक करने हैं सबसे पहले। तो 23,800 का मैं यहाँ पे कॉल लगा लेता हूँ, और मॉर्निंग में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो AI सेटअप जो सॉफ्टवेयर है मुझे कौन सा सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे पहली कैंडल पे मैंने देखा तो यहाँ पे आपका कंटिन्यू ऑलरेडी सेल का सिग्नल चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरी है कि ATM का कॉल या पुट जो है उसमें सेल का फ्रेश सिग्नल जनरेट होना ज़रूरी है, तब तक हम उसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो वो दोनों क्राइटेरिया सबसे पहले क्या है, आपको निफ्टी देखना है प्राइस कहाँ पे चल रही है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि निफ्टी के आपको कॉल और पुट लगा के देख लेना है सेम टाइम पे। तो हमने देखा 23,800 का हमने यहाँ पे कॉल देखा, तो ऑलरेडी आपका सेल सिग्नल चल रहा है, हमें फ्रेश सिग्नल चाहिए। तो हम अभी चेक कर लेते हैं निफ्टी का ATM का पुट, दैट इज़ 23,800 पे। तो यहाँ पे भी आपका सिग्नल क्या चल रहा था, बाय। तो हमें तो फ्रेश सिग्नल चाहिए बस। अभी ATM के कॉल और पुट आपको लगा के यहाँ पे बैठ जाना है और वेट करना है कि कॉल या पुट दोनों में से किस में आपका सेल सिग्नल आ रहा है। एकदम सिंपल है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। तो यहाँ कहीं पे आके ऑलमोस्ट 11:15 बजे 10:45 के आसपास आप देख रहे हो कि पुट में आपका सेल का अलर्ट जो है वो आ गया है 10:45 पे। तो क्या डायरेक्टली मैं इसको सेल करूँगा? नहीं। सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि निफ्टी को मैं देखूंगा कहाँ पे चल रहा है मॉर्निंग में, उसके ATM के कॉलर पुट में लगा के रख लूँगा। अगर कोई भी एक ऑप्शन में सेल का सिग्नल आता है तो उस टाइम पे मुझे एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। तो 10:45 पे 23,800 के पुट में सेल का सिग्नल आया, तो 10:45 को एक बार हमें क्रॉस चेक कर लेना है कि निफ्टी कहाँ पे चल रहा था। तो निफ्टी 10:45 पे चल रहा था 23,840, यानी यहाँ पे नियरेस्ट मेरा ATM क्या हो जाएगा 23,850। 23,850 का आपका कॉल और पुट हो जाएगा ATM, राइट, 10:45 को। तो फिर से मुझे जाना है ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद आपको 23,850 का कॉल और पुट अभी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि
10:45 के आसपास 800 के पुट में सेल आया था, लेकिन उस टाइम पे निफ्टी 850 चल रहा था, तो मेरे लिए एटीएम जो है वो 850 हो जाएगा, ना कि 23,800। तो यहाँ पे 23,800 का मैं 850 का कॉल लगा के देख लेता हूँ 10:45 के आसपास। तो यहाँ पे तो बाय का सिग्नल चल रहा है, तो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगा 23,850 का पुट, राइट। देखिए 10:45 पे पुट में सेल सिग्नल आया और सेम टाइम पे निफ्टी भी जो है 23,850 के करीब चल रही थी। तो यहाँ से सिंपली मेरा ट्रेड, डे का फर्स्ट ट्रेड जो है यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे यहाँ से करना है इसको सेल। ये कैंडल आपकी कंप्लीट हो जाएगी 10:50 पे, तो इसको आप यहाँ से सेल करोगे 112-13 रुपये की प्राइस पे आपको इसको सेल करना है। अभी कितने लॉट में सेल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल बेसिस पे आप जब इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें आपको 1 या 2 लॉट से ही काम करना है। अभी जिस समय पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे निफ्टी की जो लॉट साइज़ है वो 75 है। फ्यूचर में जब भी आप वीडियो देखोगे उस टाइम पे लॉट साइज़ इसकी अलग होगी, तो आपको उस हिसाब से चेक कर लेना है। आज की डेट में निफ्टी की जो लॉट साइज़ है वो 75 की है। तो यहाँ पे आप 1 लॉट से काम करोगे इनिशियल लेवल पे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। अब यहाँ पे आपने ये पुट को कर दिया यहाँ से सेल, राइट। अभी आपको जस्ट वेट करना है कि इसमें बाय का सिग्नल आता है तो इसको मैं एग्जिट करूँगा। तब तक हम इसको क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, आप अगर इनिशियल लेवल पे 1 या 2 लॉट से काम कर रहे हो तो जिस प्राइस से आपने इसको सेल किया है उस प्राइस से अगर आपका ऑप्शन 50% कम हो जाता है, डीके हो जाता है, तो आपको उस ट्रेड को कर लेना है बुक। आपको इसको 0 होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन आप 1 या 2 लॉट से काम कर रहे हो तो आप इसको 0 होने का वेट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने इसको 110 रुपये 111 रुपये के आसपास इसको सेल किया है। नीचे कहाँ तक गया है ये 97, तो ये 50% डीके नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ में इसमें बाय का सिग्नल आ गया, तो यहाँ पे मैं बुक कर लूँगा। 60 पॉइंट समथिंग यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है, कोई बात नहीं। 1 बजे तो फिर से मुझे देख लेना है कि 1 बजे के आसपास निफ्टी कहाँ पे चल रहा था, क्योंकि इसको हम यहाँ पे कर लेंगे एग्जिट। फिर से हम आ जाते हैं 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे देखा कि निफ्टी आपका चल रहा है 23,770, यानी ऑलमोस्ट 23,750 का एटीएम यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो ऑप्शन मैंने स्टॉप लॉस में निकाल दिया। 23,750 का कॉल यहाँ पे मुझे फिर से लगा लेना है और पुट भी लगा लेना है वॉच लिस्ट में। तो 23,750 का कॉल यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेम टाइम पे 1:15 के आसपास कहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ है 23,750 के कॉल में। तो आपका क्या काम रहेगा, आपको अभी फिर से ये ऑप्शन जो है सेल करना है यहाँ से। इसकी प्राइस चल रही है 162, राइट। अब इसको भी आप कब तक होल्ड करोगे, जब तक ये 50% पे नहीं आ जाता है। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास 1 या 2 क्वांटिटी से इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप इसको बाय आने तक का वेट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से कंटिन्यू जो है आपके ट्रेड जो है वो चलते रहेंगे। पहला वाला ट्रेड आपका तभी एग्जिट होगा जब तक उसमें बाय का सिग्नल नहीं आ जाता है, लेकिन जब जब निफ्टी 100 पॉइंट या 50 पॉइंट की मूवमेंट देगा, यानी राउंड फिगर पे निफ्टी जब जब आएगा तब तक आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। एवरी टाइम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 750 के बाद निफ्टी कहाँ पे आ गया, फिर से 700 पे आ गया 10:35 के आसपास। तो फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा, 1:35 के आसपास, यानी 1:30 बजे के आसपास निफ्टी 23,750 से 23,700 पे आ गया। तो 1:30 बजे फिर से मैं चेक कर लूँगा कि 23,700 में पहले मैं चेक कर लेता हूँ पुट। तो पुट में ऑलरेडी बाय का सिग्नल चल रहा है, तो बचा अभी कॉल। तो 23,700 का हम कॉल चेक कर लेंगे, राइट। फिर से यहाँ पे 1:30 बजे जहाँ पे निफ्टी 23,700 पे था, तो 1:30 बजे ही 23,700 के कॉल में आपको सेल का सिग्नल जनरेट हो गया। तो आप क्या करोगे, ये 23,700 का कॉल फिर से यहाँ से सेल कर दोगे। इस तरीके से क्या होगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यूस चलेगा। एक टाइम पे आप 2 से 3 एंट्री जो है ले सकते हो। जैसे आपके पास सबसे पहले 800 का जो पुट था वो सेल था, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस आ गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा कि 750 का कॉल सेल किया, फिर निफ्टी फिर से 50 पॉइंट नीचे आया एटीएम पे, तो निफ्टी का 23,700 का कॉल सेल किया। ठीक इस तरीके से आपके एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए। एक और चीज़, अभी आपको लॉट साइज जो है यहाँ पे फिक्स रखनी है। पूरे महीने आपको यही काम करना है, आपको लॉट साइज जो है वो चेंज नहीं करनी है। बार बार लॉट साइज चेंज करोगे तो आप प्रॉफिट लॉस यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और आप इसका परफॉर्मेंस भी चेक नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि आपने डे 1 से स्टार्ट किया है, तो पहला अगर आपने ट्रेड 2 लॉट से किया है तो उसमें अगर एसएल आता है या टारगेट आता है, नो डाउट। उसके बाद दूसरा ट्रेड ले रहे हो वो भी आपको 2 लॉट में करना है, तीसरा ट्रेड ले रहे हो वो भी आपको 2 लॉट में करना है। सारे के सारे ट्रेड जो है आपको 2-2 लॉट से ही
करने हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी में हमें काम किस तरीके से करना है। एकदम सिंपल है, निफ्टी जहाँ पे भी चल रहा है उसका एटीएम का कॉल और पुट मुझे यहाँ पे लगा के बैठ जाना है। जिसमें भी सेल सिग्नल आएगा उसको मैं कर दूंगा सेल। अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, सिग्नल आपका वेडनेसडे या थर्सडे के दिन आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन जो आप सेल करोगे नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल करोगे, ना कि करंट एक्सपायरी का। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन आप कोई ऑप्शन सेल कर रहे हो, ऑलरेडी थीटा डीके की वजह से उस ऑप्शन की प्राइस बहुत कम हो गई होगी। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये उसकी प्राइस चल रही होगी। तो 50 रुपये वाला कोई ऑप्शन सेल करने से अच्छा है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का 200 रुपये वाला ऑप्शन सेल करने से उसको जीरो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये खास चीज़ का ध्यान रखना है कि वेडनेसडे और थर्सडे, यहाँ पे निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे को आप निफ्टी का एटीएम का कॉल और पुट अगर सेल कर रहे हो, उसमें सिग्नल आया है आपका सेल का, तो आप सेल करोगे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन। बशर्ते आपको चेक ये भी कर लेना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी के उस ऑप्शन में सेल सिग्नल आया हुआ ज़रूरी होना चाहिए, राइट। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप 60 रुपये का ऑप्शन सेल करके उसको जीरो तक लेके जाओगे, उससे अच्छा है कि आप 200 रुपये वाला या 250 रुपये वाला नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन सेल करो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोग का कहना है कि सर हम डायरेक्टली ऑप्शन सेल करेंगे तो उसमें 2 लाख का मार्जिन लगेगा। नो डाउट लगेगा, लेकिन इसमें मार्जिन बेनिफिट के लिए आपको 10 से 15 रुपये का कोई ऑप्शन अगर बाय कर लेते हो तो आपको मार्जिन जो है बहुत कम लगने वाला है। यहाँ पे मैं ऑप्स्ट्रा से आपको दिखा देता हूँ कि मार्जिन किस तरीके से आपको कम लगने वाला है। आप सबको आइडिया होगा कि ऑप्स्ट्रा एक सिम्युलेटर की तरह काम करता है। अभी मुझे यहाँ पे 23,700 का कॉल अगर सेल करना है निफ्टी में, तो मुझे मार्जिन जो है ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का मार्जिन मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा। 23,700 का कॉल जो 134 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन आपको जो लगने वाला है यहाँ पे 2 लाख के आसपास मार्जिन लगेगा। लेकिन इसके सामने आप 10 से 15 रुपये वाला कोई भी एक कॉल ऑप्शन अगर बाय कर लेते हो तो आपको इतना मार्जिन नहीं लगेगा। यस, कॉल सेल कर रहे हो तो आपको कॉल ही बाय करना है। अगर आप एटीएम का पुट सेल कर रहे हो तो आपको 10 से 15 रुपये का पुट ही बाय करना है। अभी यहाँ से मैं 10-15 रुपये वाला कोई भी ऑप्शन जो है इसके सामने बाय कर लेता हूँ। ये 11 रुपये का एक ऑप्शन है, इसको हम बाय कर लेते हैं यहाँ से। आपका मार्जिन जो है यहाँ पे ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। आप देख पा रहे हो 2,11,000 का मार्जिन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट अभी ओनली 71,000 की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप मार्जिन को कम कर सकते हो ताकि कम पैसे से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर पाओ। ठीक इसी तरीके से आप ऑप्शन में काम कर सकते हो। आपको अगर पुट ऑप्शन सेल करना है तो पुट ऑप्शन का भी मैं बता देता हूँ यहाँ से। इसको हम यहाँ से पहले हटा देते हैं। फिर से सेंसिटिव ऑप्स्ट्रा ओपन कर लेते हैं। अभी हम पुट सेल करके देखते हैं कि एटीएम का पुट हमें सेल करना है, मार्जिन उसमें कितना लगने वाला है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे भी 2 लाख के आसपास मार्जिन आपको लगेगा। 23,600 का पुट अगर यहाँ से मैं सेल करता हूँ तो मार्जिन जो मुझे लगेगा 1,86,000, ऑलमोस्ट नियर टू 2 लाख का मार्जिन मुझे यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन इस ऑप्शन को सेल करने से पहले, इस पुट ऑप्शन को सेल करने से पहले अगर मैं 10 रुपये वाला, 12 रुपये वाला कोई ऑप्शन अगर बाय कर लेता हूँ यहाँ से, तो मेरा मार्जिन जो है बहुत कम लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 60-70% आपका मार्जिन डीके हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन को सेल कर सकते हो। लेकिन ध्यान यही रखना है, आप अगर पुट सेल कर रहे हो तो उसके सामने मार्जिन कम करने के लिए 10-15 रुपये वाला पुट बाय कीजिए। कॉल सेल कर रहे हो तो कॉल ही आपको बाय करना पड़ेगा मार्जिन कम करने के लिए। ओके, तो जैसे कि हमने समझा कि निफ्टी और सिल्वर में किस तरीके से वर्क किया जाता है, और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप एक बिजनेस पर्सन हो, ज़्यादा आपके पास स्क्रीन टाइम देने के लिए समय नहीं है, तो आप सिल्वर में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे सिग्नल जो है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होंगे। 1 या 2 दिन में आपको अपना ट्रेड पोजीशन जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आप मॉर्निंग से लेकर शाम तक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी ऑप्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग बेस्ट रहेगा। सो फॉर नाउ फिस्कल फिंसर की तरफ से ये एआई बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप जो है आपको 7 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिस हिसाब से आप अपने नेक्स्ट 7 डे ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको टेलीग्राम सपोर्ट भी दिया जाएगा, जहाँ पे हमारी डेडिकेटेड टीम जो है जैसे ही ऑटो बाय और सेल का सिग्नल जनरेट होता है, इमीडिएटली आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगी, जिससे आप अगर स्क्रीन के सामने नहीं भी बैठे हो तो नोटिफिकेशन के जरिए आप इमीडिएटली अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डेडिकेटेड टीम मेंबर को कॉल कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन की गई है। ट्रेड से रिलेटेड या फिर इंडिकेटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो यू आर फील फ्री टू कॉल देम। और इसी हिसाब से हम आज का इंडिकेटर का लर्निंग सेशन जो है वो यहाँ पे क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर बिहाड़े साइनिंग ऑफ।